आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप इन पैरेलल कनेक्शन, पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। इन दिस डिस्चार्ज इन मेन पाइप इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्चार्ज इन ईच ऑफ पैरेलल पाइप। ये हमारा मेन पाइप है, मेन पाइप में डिस्चार्ज है Q0, ब्रांच पाइप में डिस्चार्ज है Q1, पाइप 2 में डिस्चार्ज है Q2। तो Q0 क्या होगा, Q1 प्लस Q2। यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है और यह एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। यहाँ पे जो हेड लॉस दिख रहा है HF, वो ब्रांच पाइप 1 के लिए भी है, ब्रांच पाइप 2 के लिए भी है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, HF इक्वल टू HF1 इक्वल टू HF2। इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉसेस हो रहे हैं हेड लॉस, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों पाइप में। और डिस्चार्ज क्या रहेगा, Q0 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Equivalent pipe for parallel connection. It is the pipe of uniform diameter having the same loss of head and discharge as that of a parallel network और parallel connection। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए भी हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट पाइप, मतलब 2-3 पाइप जो पैरेलल में लगे हैं उसके इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ निकालना है, जैसे कि हमने सीरीज कनेक्शन के लिए निकाला था। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर इक्विवेलेंट पाइप Q इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, Q0 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, ये क्या हो जाए, एरिया इक्विवेलेंट, वेलोसिटी इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन से आता है ये। एरिया क्या होगा यहाँ पे, π/4, और ये इक्विवेलेंट पाइप का एरिया है इनटू इक्विवेलेंट पाइप का वेलोसिटी। सिमिलरली ये ब्रांच पाइप 1 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे से π/4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, डी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू वी इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 का स्क्वायर इंटू V1 प्लस D2 का स्क्वायर इंटू V2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है पैरेलल कनेक्शन में जो हेड लॉस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। HF1 इक्वल टू HF2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF इक्विवेलेंट। तो HF का वैल्यू क्या होता है, FL/V² अपॉन 2D जी। पाइप 1 के लिए देखते हैं हेड लॉस, तो पाइप 1 के लिए कितना होगा, HF1 इक्वल टू FL1V1² अपॉन 2D1 इंटू जी। तो यहाँ से V1 का वैल्यू निकालते हैं, V1² इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1² इक्वल टू हो जाएगा 2D1G। HF कांस्टेंट रहेगा, HF इक्वल टू HF1 है, नीचे आएगा F इंटू L1। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2GHF अपॉन F इंटू अंडर रूट D1 अपॉन L1। उसको अरेंज कर दिए हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सिमिलरली इक्विवेलेंट पाइप के लिए निकालेंगे, तो V इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2GHF अपॉन फ्रिक्शन फैक्टर, तो सेम रहेगा, इंटू D इक्विवेलेंट अपॉन L इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। और V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 2GHF अपॉन फ्रिक्शन फैक्टर इंटू D2 अपॉन L2। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो हमको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आता है डी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू अंडर रूट डी इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 का स्क्वायर इंटू D1 अपॉन L1 प्लस D2 का स्क्वायर अंडर रूट D2 अपॉन L2
क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी जो दिख रहा है ये क्या है, तीनों में सेम है, तो ये कॉमन निकाल देंगे और इसको काट देंगे। उसके बाद डायरेक्ट मैंने ये इक्वेशन लिखा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है डी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी इक्विवेलेंट तो 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 1/2 आएगा। ये करके दिखा देता हूँ। और ये हो जाएगा डी इक्विवेलेंट 1/2 अपॉन √L इक्विवेलेंट। ये भी हो जाएगा d1 स्क्वायर d1 टू द पावर 1/2। ये हो जाएगा √L1 हो जाएगा d2 का स्क्वायर d2 द पावर 1/2। ये हो जाएगा √L2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास d इक्विवेलेंट टू द पावर 5/2 अपॉन √L इक्विवेलेंट। ये होगा d1 टू द पावर 5/2 √L1 प्लस होगा ये d टू द पावर 5/2। ये हो जाएगा √L2। तो हमको ये इक्विवेलेंट पाइप के लिए ये फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ पे डी इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर है। एल इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ है। और ये ब्रांच पाइप 1 का डायमीटर है, ब्रांच पाइप 1 का लेंथ है, और ये ब्रांच पाइप 2 का डायमीटर है, और ब्रांच पाइप 2 का ये लेंथ है। तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत सिंपल भी है, न्यूमेरिकल भी सिंपली इससे आता है एक फॉर्मूले से। तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए भी हमने इक्विवेलेंट पाइप में इक्विवेलेंट डायमीटर इक्विवेलेंट लेंथ का वैल्यू निकाला था, और पैरेलल कनेक्शन के लिए भी निकालनी है। दोनों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है, दोनों का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।